हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे ही हमारे थे धुमनकुला गांव राजस्थान जाट परिवार के, आप सुना होगा धन्ना भगत, भगत धन्ना। आप लोग हम लोग कहावत बोलते हैं ना, अरे तू बहुत बड़ा पैसे धन्ना सेठ है क्या, बोलते हैं ना कहावत। वो धन्ना सेठ जो धन्ना भगत से आया है। भगवान ने गीता में कहा है 11:54, भक्त्या तु अनन्या अहमिंग विदो शक्य अशक्य अहमिंग विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। कि एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा, सिर्फ मैं, मेरी भक्ति के द्वारा तुम मेरे धाम में क्या मुझे जान भी पाओगे, मैं धाम में प्रवेश कर पाओगे और मुझे साक्षात देख पाओगे। और भक्ति सुलभ होता है जब हम लोग श्री विग्रह के साथ संबंध स्थापन करते हैं, बहुत इजी सुलभ हो जाता है। तब संबंध जब तैयार हो जाता है भगवान के साथ, तब भक्ति में चार चांद लग जाते हैं। ये बहुत जरूरी है श्री विग्रह के साथ संबंध स्थापन करना। तो भगवान कृपा करके साधुओं के द्वारा उन जगह पे उनके प्रेम स्वरूप वो विग्रह रूप धारण करते हैं। और वो साधु लोग क्या करते हैं, चालाकी से सब जीवों को उनकी सेवा में लगा देते हैं। ये साधु का काम है। साधु का काम सिर्फ खुद का उद्धार नहीं, साधु का काम क्या है, सही बद्ध जीव श्रद्धावान जीवों का उद्धार। टाइटैनिक पिक्चर किसने देखा है? टाइटैनिक नहीं देखा? देखा है टाइटैनिक? हाँ, तो टाइटैनिक में देखिएगा एक सीन है लास्ट वाला, जब जहाज डूब जाता है, बहुत मर जाता है, एक नौका शिप चला जाता है, दूसरे कुछ नौका लेके चले जाते हैं। तो फिर लास्ट में हीरो मर जाता है, हीरोइन बर्फ में जमी रहती है, तब फिर एक नौका खाली करके फिर नौका लौट के आता है। देखा है वो सीन? वो सीन बहुत तात्पर्यपूर्ण सीन है, मैं उसको प्रीचिंग में यूज करता हूँ। वो सीन देखने के बाद तो सीटी बजाता है, कोई जीवित है, चिल्लाता है, तो लास्ट में वो हाथ उठाती है, तो उसको पकड़ते हैं। तो साधु लोग वही करते हैं। सब तो मरे हुए हैं इस संसार में, सब जी के भी मरे हुए हैं, कुछ नहीं है उनके पास। साधु लोग अलग जगाते हरि नाम करते हैं, और उनमें जो जिंदा है श्रद्धावान हाथ उठाते हैं, हाँ मुझे जाना है, भगवत धाम जाना है। साधु लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं और लाके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। गरीब ऐसे साधु लोग उन कुछ बचे हुए जीवों को भगवान के पास लेके जाते हैं। सब लोग मरे हुए हैं, मैंने बोला ना नरक से आया हुआ जीव, ये सब बोला। तो जो जीवित है, जिनका श्रद्धा जीवित है, उनके लिए ये साधुगण प्रचार करते हैं, कष्ट स्वीकार करते हैं। और साधु लोग ऐसे ऐसे परिकल्पना बना के उनको भगवत चरणों में लेके आते, लौटा के लेके आते। भूल गए ना भगवान का चरण, लौटा के लेके आते, उनको बचा लेते हैं, उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। क्योंकि लंबा जर्नी है ना भगवत धाम। यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो हम लोग कितना पैकिंग करते हैं, अब भगवत धाम जाना है, कुछ पूंजी नहीं है, कुछ पैकिंग नहीं हुआ है, हाँ कुछ पैकिंग नहीं किया है। तो धन्ना भगत जी दुमनकला गांव के जाट परिवार में जन्म हुआ इनका। इनके घर में त्रिलोचन त्रिपाठी पंडित थे, वो आते थे। तो एक दिन शालिग्राम लेके आए, तीर्थ से आए, ताड़ी बाड़ी भर गया, तो उनके वहां से होके जा रहे हैं, शालिग्राम लेके आए। शालिग्राम लेके आके सेवा हो रहा है, कुछ दिन रहे। तो ये धन्ना भगत छोटा सा 5 साल का लड़का, उसको पता नहीं मन रीझ गया शालिग्राम को, बस हरी बोल, एक बार पकड़ ले कालिया, उसका गुष्टी उद्धार करके छोड़ेगा माने क्या, सब गुष्टी उद्धार करके छोड़ेगा, सबको उद्धार करके छोड़ेगा कालिया पकड़ेगा। तो मन रीझ गया, रोए कि नहीं जाने दूंगा, ये ठाकुर जी मेरे हैं, मैं तुम चले जाओ, ठाकुर जी को दे जाओ। बहुत रोई। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए
स्थाने स्थिता च्युतिगतां तनुवाक मनोभि, भागवतम कहता है। भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं, भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। अपने स्थान में रह के, अपने आश्रम में रह के, अपने कर्तव्य करते हुए भक्ति करना चाहिए, तब भक्ति में स्थिति लाभ मिलता है, तब भक्ति में स्थिति लाभ मिलता है। आप क्या बोलते, कुम्हार हैं, आप कुम्हारगिरी करते हुए भक्तिगिरी कीजिए, भक्तिगिरी भक्ति कीजिए, वही करते हुए, जहां पे है वही करते हुए, लेकिन कीजिए, करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कुम्हारपन में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा ना संसार पालते हुए, वो आपका तपस्या बनेगा, वो आपको शुद्ध करेगा। सबका तपस्या अलग अलग होता है। संसारी लोगों का तपस्या क्या है? वो घर में रह के मन लगाना भगवान में तपस्या है। पचर हो रहा है करके टट्टी कर दिया है, अभी उसको भगवान का सेवा भी करना है, उसको साफ करके नहा के धो के सेवा करने जाना है, वो तपस्या है। इसलिए स्थाने स्थितां च्युतिगतां, उधर ही रह के। तो धन्ना भगत उसका उदाहरण है। तो किसान के लड़के, और पिता भी बहुत बड़ा किसान है, कौन है रे? ये नरक से उठ के आए हैं। तो किसान के लड़के धन्ना जी, मन रीझ गया शालिग्राम में, तो पिताजी डांटे, बोले नहीं ये पंडितों का काम है, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग किसान है, सीधे हम कैसे सेवा करेंगे? बोले नहीं, मुझे ठाकुर जी का सेवा करना है। कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर शालिग्राम जी है, क्या सुंदर लगता है जब सेवा करते हैं, फूल लाते हैं, तुलसी लाते हैं। तो त्रिलोचन त्रिपाठी ने कहा कि नहीं डांटिए मत, उपाय करते हैं। बच्चों को तो बहला फुसला के कुछ और चीज दे देना चाहिए। तो क्या करे, उस सामने नदी में नहाने, आज भी वो नदी है, पात्रक नदी, नाम में भूल गया, पात्रक ही है या बेतवत, ये सब नदी है। आज भी वो अदबी वो नदी है। बनाने गए, वहां पहाड़ था और शिला वैसा देख के लिखा है गोल मटोल, और अपने शालिग्राम को रख दिया नीचे कपड़े में, और उनको तिलक विलक करके इतर लगा के सुंदर तुलसी पधरा के और फूल टूल देख सदा रख दिया। तो फिर बच्चा आया कि आप जाओगे आज, मुझे देके जाओ। ने बोले देखो मेरे मन तो दे दो, मेरे दो ठाकुर जी हैं। बोले अच्छा? बोले देखो नीचे एक है, ऊपर एक है, तो एक है राधा ठाकुर, एक है सेवक ठाकुर, क्या लोगे तुम? बोले कौन सा राजा कौन सा सेवक है? बोले सिंहासन में जो है वो राजा ठाकुर है, तिलक किया हुआ, और नीचे रखा हुआ एक है सेवक ठाकुर, सिपाही है। बोले सेवक क्यों लेंगे, सारा राजा ही लेंगे, क्या लिया? वो तो आते ही थे, वो ले। तो बच्चे ने क्या ले लिया? पत्थर शालिग्राम रूप में स्वीकार कर लिया। पंडित जी चले गए, बच्चा उसको लेके रोए, और उसको लेके अच्छा बच्चे को गाय चराने देते हैं माता पिता लोग। तो खेत में पिताजी काम करने जाए, छोटा धन्ना वो गाय चराने जाए, और माँ बाजरे की रोटी, टेटी का अचार, महर की सब्जी, ये सब दे के जो वहां मिलता है देके बेचती है। चार दिया, बोले कुछ खाएगा तो कुछ गाय को खिला देगा, ऐसे करके दे दिया। लेकिन बच्चा ना खाए ना कुछ करे, क्यों? ठाकुर जी नहीं खा रहे। तब तो भोग लगाया था, तब तो खाया था। अब जब पुजारी थे तब पुजारी कहते थे, पता लगाते थे, ताली मारते थे, इसमें से खाते होंगे भगवान, प्रसाद पाते थे लोग। तो बोले अरे मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे, क्या भूल हो गया? 4 दिन भूखे प्यासे नन्ना जी जाए और भगवान को बोल रहे आ जाओ खाओ, नहीं खाए, पत्थर है, शालिग्राम भी नहीं है, एक पत्थर ला के दे दिया जस्ट। तो भाव अगर हो तो उस पत्थर में भी भगवान प्रकटित हो जाएंगे, और अगर भाव भी ना हो तो शालिग्राम से भगवान भाग जाएंगे। तो बच्चे का निष्पाप मन बहुत रो रहा है। तो एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठ के फिर चौथा दिन बहुत रो रहा है, बोले आज तो मैं दम ही तोड़ दूंगा, तुम नहीं आओगे तो। तुम हम बच्चों को रोना देख के तुम्हारा मन रिश्ता, तुम कृपालु हो, तुम्हारा नाम मैंने सुना बहुत कृपालु हो तुम। एक बच्चा रो रहा है भूखा प्यासा, तुम्हें उसको देख के रिश्ते नहीं हो तुम, और तुम कृपालु हो, तुम दया के सागर हो। झूठ है ये सब, मैंने जो सुना था। वो अपना अभिज्ञता लगा रहा है।
लास्ट में बहुत दौड़ा तो भगवान प्रकट हो गए, शालिग्राम से प्रकट हो गए। और भगवान उसको उसका रोना चुप करा के बोला हाँ हाँ मैं दे दे मैं खाता हूँ। बाजे का रोटला खाने लगी, टीटी का अचार। माँ क्या भाग्यवान सोचिए, बना के दिया तो माँ ने। उस साधु भगत छोटा सा बच्चे की वजह से उसके माँ का जीवन सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने खाया। आहा, भगवान खा रहे हैं और 2 रोटी जैसे खा लिया, 2 टेकरा, तो जब 3 से बोला ये मैं क्यों खा रही हूँ, मैं भी तो भूखा हूँ, 4 दिन से तुम भी तो भूखे हो, मैं भी तो भूखा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे भूख लगी है, दया माया नहीं है, मैं खाऊंगा बोल के भगवान से छीन के खा लिया। महाप्रसाद री बोल। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान का स्वभाव बहुत अद्भुत है, भगवान का प्रेम बंधक स्वभाव है। भगवान और बोलते थोड़ा देना, बच्चा खाता है मांगते हैं ना, थोड़ा देना, तो थोड़ा दे रहा है, और मन मांगो यार नहीं है। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसाद पाया, कुछ खुशी शालिग्राम को पैक किया, बोला अभी घुस जाओ। भगवान घुस गए, चलो फिर चला गया घर में। बहुत मजा आ रहा है अभी तो। और एक बोलते हैं साधुगण कि भगवान ने एक द्वापर में गाय चराया था और कलयुग में 2 जगह गाय चराया। एक है मुचुकुंद अवतार नरसिंह मेहता के वहां और एक धन्ना जी के यहाँ। तो भगवान ने उसको बोला देख तू रोटी लाता है फोकट में तो खाऊंगा नहीं, तेरा काम करूंगा। बोले क्या काम करोगे तुम? तेरे मुझे गाय चराना अच्छा लगता है। तो ये बैठा था गाय चराते थे और खेत में काम करता था, भगवान गाय चराते थे, इसका सेवा करते थे। तो फिर एक दिन त्रिलोचन त्रिपाठी आया, बोले क्या धन्ना खूब हो रही है ठाकुर जी सेवा, कहाँ है ठाकुर जी? ठाकुर जी यहाँ थोड़े खड़े हैं, ठाकुर जी खेत में है गाय चरा रहे हैं। बोले क्या? खेत में है थोड़ी ना यहाँ पे है। बोले वो सोचा कि इसको फेंक दिया होगा इसने पत्थर को। अच्छा वो ब्राह्मण भी बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, उसने सोचा कि देखो शालिग्राम का तो अपराध हो सकता है, बच्चे का कुछ कहीं पाँव में लग जाए तो पत्थर रूप से तो अपराध भी नहीं लगेगा और भगवान की बुद्धि भी बनी रहेगी, बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो बोले वो उधर है, आई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे खाना लेके जाना है। तो खाना लेके जा रहा है। बोले कहाँ खाना लेके? देखो तो मैं कहाँ, कौन गाय चरा रहा है, जाके देखूं। तो देखा वही टिफिन खोला और ऐसे खिला रहा है और गायब हो जा रहा है। तो वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसको तो ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, श्री रामचंद्र रघुनाथ जी नहीं दिख रहे हैं। बोले अरे सच में भगवान दर्शन कर रहा है। तो उनके चरणों में गिर गया कि धन्ना तूने क्या किया है, मुझे बोल कहाँ है शालिग्राम? बोले यही तो खड़े हुए हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा? बोले नहीं। भगवान बोले क्या बात है भाई, तुम मुझे दिख रहे हो इनको नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? तो आकाशवाणी हुई, मन भगवान ने बोला कि देख विप्रवर तू ऐसा निष्पाप नहीं है, तेरे मन में ऐसी श्रद्धा नहीं, लेकिन तेरे प्रति मैं बहुत खुश हूं। क्यों बोलता हूं? तूने इसको भजन में लगाया, तू मेरे पास भेजा और मुझे सुख मिला धन्ना के भक्ति से धन्य होने का। तो एक काम कर। अच्छा हाँ, इस बीच में क्या हुआ था, भगवान को एक दिन खिला रहा है तो भगवान बोले मैं तुम्हारी गोदी में बैठूं, तुम मुझे आलिंगन क्यों नहीं करते? बोले नहीं देख तूने दर्शन तो कर लिया है लेकिन मैं तेरा स्पर्श नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले तेरी दीक्षा नहीं हुई है, तूने गुरु स्वीकार नहीं किया है, तूने मंत्र जप नहीं किया है। बोले फिर क्या कहाँ गुरु मिलेंगे, कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने उसको 3 रात उपदेश दिया, साक्षात शास्त्र खुद भगवान ने बोला। वो जो शास्त्र वेदता है, ज्ञान किसने दिया? भगवान ने, कि ऐसे ऐसे गुरु होते हैं। सुना और एकदम पंडित बन गया, गुरु की खोज। बोले मैं ही हूं आचार्य रूप में, जा काशी में जा, पंचवेणी घाट जहाँ बिंदु माधव मंदिर है वहां पे रामानुजाचार्य ठाकुर भगवान जी गुरु रूप में विराज कर दीक्षा लेके जा। तो वहां चला गया, दंडवत दिया रामानंद दास जी को, बड़े आचार्य हुए उसी संप्रदाय के रामायण साधु। तो पंचवेणी में गए, वहां पे उनको प्रणाम किया, दंडवत दिया, दीक्षा चाहिए, दीक्षा दिया, मंत्र लिया। बोले मैं अभी संसार छोड़ दूंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। बोले ना, गुरुदेव ने आदेश नहीं, अपने घर में जाओ,
माता पिता की सेवा करो, भले विवाह ना करो, माता पिता की सेवा करो। और तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ तो सब भगत ही है, वहां पे जाकर प्रचार करो, उससे बहुत जीव उद्धार होंगे। क्योंकि तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तुम्हें तो जो मिला था मिल गया, तुम जो बोलेंगे लोग वो मानेंगे। क्यों ना भगवान भक्ति का प्रसार करो। गुरु आज्ञा हुआ, चला आया, फिर धुमन कला गांव में आ गया। तो तब वही विप्रवर आए, ये जो त्रिलोचन त्रिपाठी, तब ये ऐसा ऐसा घटना हुआ, एक खाते हुए देखा। तो तब भगवान ने आकाशवाणी से बोला, देखो तेरा मन उतना श्रद्धावान नहीं है, तू उतना श्रद्धा नहीं रखता, लेकिन हाँ तूने इस धन्य भगत को भक्ति में लगाया और मेरा जीवन धन्य किया, इसको भक्ति दे के भगवान धन्य हो गए बोल रहे, उसका भक्ति देख के। तो तुझे ही मैं दर्शन दूंगा, मैं खुश हूं, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो धन्ना भगत को अपने गोद में बिठा, उसका स्पर्श कर, फिर मैं तुझे दिख जाऊंगा। तो उठा के धन्ना भगत को गोद में नाचने लगा। रघुनाथ जी खड़े हुए हैं, दुर्बल दुर्बादल श्याम मूर्ति रघुनाथ हरि बोल। रामचंद्र दर्शन दिए, बोला किसी को बताना मत, अभी ये स्थान त्यागो तुम, मुझे मेरे भक्त के साथ लीला करने दो। त्रिलोचन त्रिपाठी चले गए। धन्ना भगत बहुत खुश, भगवान को फिर बताओ घुस जाऊं, शालिग्राम हो गया, फिर लेके चलाता था पोटली बांध के। साधुओं को खिलाने का बहुत शौक। गुरु ने कहा था, देखो गृहस्थ में रहो तो तुम साधु सेवा करना। गुरु का एक वाणी जीवन का सार बना दिया। भगवान तो प्रसन्न थे ही, और प्रसन्नता कर दिया। तो साधु लोग आ रहे हैं, जमाता है खाना, और सबको पूरा भंडार खोल के खिला के दक्षिणा दे के विदा करें। सबका पांव धोए धन्ना भगत, और रोए कि आज 8 दिन रुक जाते। तो साधु सेवा इसे कहते हैं। अभी तो लोग क्या है, साधु को बुलाने में घबराते हैं। अरे बाबा आएगा, माल देखेगा तो दक्षिणा मांगेगा, क्या झमेला है, वैष्णव लोग आएंगे, कितना खिलाना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग तो अभी स्विगी और क्या है, जोमैटो का कल्चर आ गया। अभी ऐसे तो काम चोरी धरी हुई थी, और हरी बोल हो गया, हरी बोल, बटन दबाना है, खाना बन के आ जाएगा। अब साधु आ जाए, साधु खाते भी बहुत है, खाना मिलता है, उपवास रहते हैं, दबा देते हैं, एकदम चाप लेते हैं। धन्ना भगत का ये बुद्धि नहीं, अपना 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 उजाड़ करके खिला रहा है धन्ना भगत। तो एक दिन पिताजी गुस्सा आया, बोले तेरे रिश्तेदार लोग जो बहुत काफी बढ़ गए हैं, तू अपने रिश्तेदारों को ना अपने अपने कमाई से खिलाना, ये मेरा कमाया हुआ है, तो छोटा है, ये इन निठल्ल साधु को खिलाने के लिए नहीं है। कुछ काम नहीं धंधा नहीं, तेरे रिश्तेदार आते ही रहते हैं, और सुनते हैं कि यार खाना में आता तो साधु लोग और आते थे, और वो बहुत मालपुआ बना रहा है, ये बना रहा है, लगा रहा है, और सारा अनाज खत्म कर रहा है। हाँ हाँ, हम लोगों ने भी किया। हम लोग वृंदावन में थे तो गौड़ी मठ था, पता है ताज्जुब का गौड़ी मठ है, वहाँ 365 दिन फ्री खाना, और इतना आइटम आप खा नहीं पाए। हम लोग भी यही सुन के जाते थे वहाँ। ये प्रैक्टिकल किया है हम लोगों ने। तो पिताजी ने बहुत गुस्सा किया, वो देख आज से सब बंद कर, ले ये बीज का गेहूं और जा खेत में, इन लोगों को छोड़ के आ। तो इतने में उसे गुरु भाई लोग आ गए, इतने में उसे गुरु भाई लोग रास्ते में मिले। वो जा रहा है बैलगाड़ी में, और उस गुरु भाई लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। अपने गुरुदेव ने भेजा है कि सिद्ध पुरुष चरण धूलि लेके आओ माथे में, क्योंकि सिद्ध पुरुष के चरण धूलि लगने से तुम सिद्ध होगे, ऐसा गारंटी कभी बनता है। साधु संतों को सब चरण धूलि माथे में लगाते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं, तो गाड़ी में जा रहा है वो बीच, तो बहुत रोना सा मुंह, बोला अभी क्या करूं, साधु लोग आएंगे तो इतने साधु लोग आ ही रहे हैं, नया रिश्तेदार। हाँ, तो बोले, तो दंडवत प्रणाम किया उनको देख के साधु। बोले तो बहुत भगत लगता है,
इनसे पूछते धूमन कला गांव कहाँ है, धन्ना जी का घर कहाँ है, वो धन्ना ही है। तो पूछ रहे हैं कि हम लोग तो बहुत नाम सुन के आए थे, हम लोग रामानंद दास जी के शिष्य हैं, गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा कि सिद्ध पुरुष है धन्ना जी, भगवत साक्षात्कार हुआ है, उनकी कृपा चाहते हैं और फिर हम चले जाएंगे तीर्थ में। बोले इस दास को ही धन्ना कहते हैं, मैं धन्य हूँ आप लोगों को देख के। बोले अरे बाप रे, तो सब प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया, सब प्रणाम, गले मिले, गुरु भाई लोग हैं, बहुत रोए भगवान का नाम लेके। फिर बोले कि सुना है कि आप तो बहुत अच्छा खिलाते हो साधुओं को। तो उसके माथे में टेंशन हो गया, अरे बाप रे बाप। फिर बोला देखिए, लेकिन देखिए एक शिक्षा, क्या शिक्षा है, सच में अद्भुत है। मैं जब सुना मैंने 1 घंटा रोया सिर्फ सुन के। तो फिर धन्ना ने कहा कि देखो गांव में संसारी जीव लोग रहते हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे, नदी के पास ही आप लोग ना ये डाल दो, मैं सब लेके आता हूँ सामान, खूब दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, आप प्रसाद पाओ ठाकुर जी को लगा के। सब लोग देखते शालिग्राम कहाँ है, आपका शालिग्राम प्रकट हुआ है, दर्शन करवाए सब। शालिग्राम वो गले में ना ऐसे कपड़ा बांध के गले लटक करते थे। शालिग्राम वो जो शालिग्राम नहीं, जो भी वो जो शिला है, जैसे भगवान प्रकट हुए हैं, सिद्ध शिला बोलते हैं, गले में ले लेके घूमे। दर्शन किया सब लोग। बोले अब तो बहुत अच्छी बात है धन्ना जी, कोई बात नहीं, नदी के किनारे साधु लोग रहेंगे, हाँ ना दुनियादारी का झांसा कुछ नहीं, इधर ही रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो धन्ना जी के पास क्या है, कुछ तो नहीं है, वो क्या है, बीज के गेहूं। वो गया दुकान में, उसको बेचा, भूरा आटा दाल चावल सब लेके आया, सामान लेके आके बहुत सुंदर से स्नान किया साधुओं ने, खुद साधुओं ने साथ उन लोग लग गया, बनाया, सबको प्रसाद खिलाया भगवान का। और दक्षिणा में क्या है, दक्षिणा में कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए दक्षिणा में फिर कभी आप लोगों को दूंगा, लेकिन दूंगा आप लोगों को एक बार दक्षिणा में दूंगा, आज मेरे पास कुछ नहीं। तो साधु लोग तो गुरु भाई बहुत खुश है, बोले नहीं धन्ना तो धन्य है, तेरा भक्ति धन्य रहे और तेरा ये आशीर्वाद साधु का होता है। तो लोग आए खाके बहुत चले गए। तो अभी ये सीन देख रहे हैं कौन, कुछ ईर्ष्यालु लोग। धन्ना को बीज का गेहूं दे के भेजा है और इसने बोया नहीं, इसने इसको बेच के सबको खिला दिया। तो अभी ये डर के मारे कि अगर कुछ मैं जाके खेत में करूंगा नहीं कारनामा, जाके बाप को बोल देगा। तो धन्ना भगत जी ने वही नदी का रेत भर लिया और उनको दिखाने के लिए, वो लोग देख रहे हैं, भर के उसी बोरी में भर के जाके खेत में गया और सिया राम करके फेंकता गया, जय सिया राम, जय रघुनाथ राम चलाया। उन्होंने देखा था चलो इसने कुछ किया नहीं, गेहूं फेंक के आया है। और आके मन में बहुत खुश थे, साधु सेवा कैसे भी किया। रात को सो गया, सुबह तो गांव की भीड़ लगे घर में, क्या पंचायत बैठे हुई है। धन्ना जैसे बाहर निकला, आंख मूंदते मूंदते, क्या बात है बाप रे बाप, क्या हो गया। बोला धन्ना के बधाई, धन्ना प्रणाम कर जय जयकार करते। बोले क्या हुआ, पता नहीं तूने कैसे खेती बोई, कल बीज डाला, आज इतना तो खेत निकल गया, क्या किया तूने, क्या चमत्कार किया तूने, कुछ तू जब दीक्षा लेने गया कुछ मंत्र सीख के आया क्या, हम लोग को सिखा दे थोड़ा सा। वो लोग सोच रहे कि ये लोग मेरी खिंचाई करने मारने के लिए आए हैं, ऐसा कभी हो सकता है। मैं तो बीज ही नहीं दिया, मैं तो बालू दिया, कंकड़ दिया, ये कैसे गेहूं का खेत लहला लगाया। तब जाके सब लोग गए खेत में, देखा सच में इतना ऊंचा ऊंचा खेत हो गया। अरे तो पिताजी रो पड़े, बोले मैंने कभी भी ऐसा विज्ञान नहीं देखा धन्ना, जो रात को तो बीज डाले और सुबह इतना बड़ा खेत हो जाए। हो सकता है, संभव है। सब साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। बोले बोल बेटा क्या हुआ था। तो उसने रो के धन्ना भगत ने पूरा कथा सुनाया और बोला मैंने गेहूं के बीज तो साधुओं के मुंह में बोया था और निकल इधर गया। अरे कितनी बड़ी बात है, साधुओं के मुंह में खेत का बीज बो दिया था और निकल कहां गया, खेत में।
साधु को खिलाने से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अगर साधु प्रसन्न हो जाए तो धन्ना की भक्ति। तो पिताजी तो बोले आज मैं भी माला करूंगा, दे तू मंत्र दे मुझे। तो पिताजी को दीक्षा दिया, रघुनाथाय नमः, ये मंत्र जप करो। पिताजी के तारण गुरु बन गए। हरि बोल। धन्ना भगत। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान स्वयं उसका ये परीक्षा करने के लिए खुद आए। मैं देखता हूँ आज धन्ना सेठ कितना बड़ा सेठ है, कितना खिलाता है। भगवान ने अपनी शक्ति से ये ला दिया, सूखा ला दिया। कहीं पे कोई पानी नहीं, बरसात नहीं, सूखा पड़ गया। भगवान ने किया ये। हाँ, बारिश नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी धन्ना वो काम किए जा रहा है। सबको गेहूं दे रहा है, अपने घर का अनाज। तब पिताजी ने भी बोला था कि पिता अब से मैं तुझे रोकूंगा नहीं सेवा करने के लिए, तो जो जितना चाहे अनाज जिसको बांटना है बांट। तब तो हाथ खुल गया। धन्ना जी बांट रहे हैं, और जब सूखा पड़ा सब गांव वाले उससे बीज लेके जा रहे हैं, सबको देते देते खत्म हो गया। तो भगवान साक्षात एक दिव्यवर के रूप में आए खुद। वो धन्ना, ये जो बोलते हैं धन्ना सेठ जैसा, ये जो कथा कहाँ से पढ़ी, ये कथा मैं सुना रहा हूँ आप लोग, धन्ना सेठ की कथा। तो धन्ना तू कितना मूर्ख है रे, तू इन साधुओं को सब खिला दिया, सब खिला, तू कितना मूर्ख है। और तेरे गांव वालों को तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब तू देगा क्या साधुओं को? हाँ, तू कितना बड़ा मूर्ख है, बोल तू कितना मूर्खाई किया, तू मर जाएगा अभी खाने के बिना। बोले नहीं, ये सूखा पड़ा तो बहुत दिन हो गया, अभी तक तो मैं जीवित हूँ, मैं करता हूँ। क्यों पता है? मैं ठाकरा के वजह, ठाकरा बोलता था उसको। ये ठाकरा ये है ना, विश्वम्बर है, ये विश्व पालन करता है, मैं नहीं करता। ये जो धरती है ना, इस बीवी है इसकी, ये जो बोलेगा पत्नी मेरी माँ वो करेगी, मेरे लिए करेगी, मुझे विश्वास है कुछ तो होगा, ये करके देगा मुझे। भगवान पर प्रसन्न हुए, बोले मैं मर के भी साधु सेवा कर, मुझे अंग काटना पड़ा ना, मैं काट के भी साधु सेवा करूंगा। भगवान पर प्रसन्न हुए। भगवान ने ऐसे किया चमत्कार, हाथ में एक ये आया तुम्बा। क्या बोलते तुम्बा को आप लोग? हाँ, तुम्बा एक होता है, एक लौकी जैसा होता है तुम्बा, उससे लोग कमंडलू बनाते हैं। कमंडलू बना तुम्बा। हाँ, कमंडलू प्रकट हुआ भगवान के हाथ में। बोले ले ये तुम्बा जाके, जैसे सुना है तूने खेत बोया था ना, ऐसा इसका खेत बो दे कल जाके, और आज बहुत बारिश होगा। क्यों बोलते हो? तेरे भक्ति के प्रताप से ऐसा बारिश होगा, इसमें इस धरती में, इस सूखे राजस्थान में ऐसा बारिश कभी नहीं होगा, ऐसा बारिश होगा। और वो तुम्बा दिया, तो कल बोल देना। धन्ना भगत ने एक बात बोला कि मेरे गुरु आज्ञा है सेवा करने का, साधु सेवा करने का, गुरु ने यही आज्ञा दिया है, तो मैं मर के भी करूंगा। तो भगवान पर प्रसन्न हुए कि कितना निष्ठा है गुरु आज्ञा पालन करने में। तुम्बा ये बो देना, और जब फसल पकावे तो ये तुम्बा को भद्र करना। भद्र यानी उसको संस्कार करना पड़ता, काटना पड़ता है, उसके अंदर गोमूत्र भरना पड़ता है, और फिर पंचगव्य स्नान करके फिर साधुओं को मंत्र बोल के देना चाहिए। कमंडलू, साधुओं का एक ही आशा है, वो कमंडलू जल पात्र। हाँ, जल पात्र के साधु लोग कुपात्र है। साधु लोग के पास क्या है? वो जल कमंडलू रहेगा, ये साधुओं का निशानी है। तो साधुओं को ये बांटना, तो पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो कमंडलू मत कमंडलू बांटना। लेकिन जब कमंडलू को भद्र करोगे तो जो भी कुछ निकलेगा वो तुम प्रसाद रूप से ग्रहण करना, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो उन्होंने कुछ ये नहीं किया, ठीक है आपका जो आज्ञा है, आप भी साधु हैं, तो भगवान नहीं साधु हैं। तो नेक्स्ट दिन रात को गया, और उस दिन बहुत बारिश हुआ भर के, और सबके पास तो बीज का खेत, बीज का गेहूं है, इसके पास तो कुछ नहीं है। इसने तुम्बा बो दिया, वो जाके बो दिया, और जैसे वो चमत्कार हुआ था ना, वो नेक्स्ट दिन वही चमत्कार हुआ। पूरा खेत में लहल होती है, इसकी बेल होती है, पता है? तो पूरा बेल फैल गया और तुम्बा निकल आया, उसमें से एक तुम्बा पक गया। सब लोग हंस रहे हैं, वो देखो कितना भोला है हमारा धन्ना, ये तुम्बा बो दिया, खाएगा क्या है? इसको तो कुछ नहीं होगा इसका, इतना कमंडलू बो दिया, क्या करेगा इसका? तो एक पक गया, तो देखा पका हुआ है,
वो लेके आया, जैसा किया भद्र करने को बोला तो भद्र किया, तो देखा क्या, मणि माणिक हीरा पुखराज सब निकला। अरे वो ये देख के खुशी नहीं हुआ, बोले भगवान की अजीब माया है। ये कोई तांत्रिक आया था साधु को माया फंसाने के लिए, हे भगवान मैं इसका क्या करूं। आकाशवाणी हुआ, अरे वो साधु नहीं तो मैं खुद था, ये सूखा भी मैंने खुद डाला है तेरी महिमा प्रचार करने के लिए, और ये जो दूध है प्रसाद रूप में ग्रहण कर, खूब तू सेठ बन के खूब साधु सेवा कर जा, ये मेरा आशीर्वाद है। तब तो धन्ना को और कौन देखे सब बेच बाच के लंगर लगने लगा, कोई गौरी मठ जैसा, खीर बट रहा है, ये बट रहा है। तब से नाम पर धन्ना सेठ, बलिहारी धन्ना सेठ की, जहां शालिग्राम पाए टिकरा, टिकरा यानी रोटी, बलिहारी धन्ना भगत की, धन्ना भगत की जय। तो भक्ति में इतना पावर है कि आप उसी विग्रह से भगवान को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए विग्रह को सम्मान देना, ये विग्रह सामान्य चीज नहीं। तो आप लोग भी जो, जैसे मैं हमारे भक्त लोग को मैं बहुत खुश हूँ, सब भक्त लोग सेवा करना सीख गए हैं। भगवान के लिए कुछ बना के लेके आना, कोई फूल लाता है, कोई कुछ लाता है, यही प्रेम है। भगवान पता नहीं किससे रीझ जाए। एक दिन बांके बिहारी का एक भगत था, एक ब्राह्मण, उसका एक सेवा था, एक गुलाब का पुष्प या बहुत अच्छा पुष्प भगवान के लिए लेके जाना, बांके बिहारी के लिए। तब हरिदास जी प्रकट है, हरिदास जी खूब सेवा कर रहे हैं, हरिदास जी को जाकर दे और भगवान का सेवा में लगाए वो फूल, एक फूल, ये सेवा। तो एक दिन वो बाजार में फूल देखा तो बोला ये फूल दे, तो बोले नहीं नहीं नहीं। फिर एक और व्यक्ति, वो एक ही फूल था, एक दिन एक और व्यक्ति आ गया, बहुत पैसे वाला, वो एक फूल, बोले नहीं नहीं ये फूल तो आज मैं ही लूंगा मेरी पत्नी के लिए। पत्नी का नाम था चंपा रानी, चंपा रानी को ये फूल दूंगा मेरी पत्नी, माने एक तो कामी और एक भक्त। तो उस फूल का ऑक्शन हो गया, बोला आज तो कुछ भी होता है मैं तो ये फूल लूंगा। बात चलेगी कहां तक पता है, जमीन जायदाद बेचने तक। ब्राह्मण का जमीन जायदाद कितना, थोड़ा सा 30,000 स्वर्ण मुद्रा तक चला गया वो एक फूल का कीमत। वो जीत में लग गया, तो ये भी जीत में, भक्त भी बोला मैं ज्यादा जायदाद बेच दूंगा अपना, बेच के मैं लाके ये फूल लूंगा भगवान के लिए। जा तू क्या करेगा, तू तो देगा अपनी चंपा रानी को, ये भगवान का है, मेरे बांके बिहारी का है, तू कैसे ले सकता है। तो वो बनिया था, 30,000 का इतना बड़ा एक फूल, अरे इससे कितना फूल दे दूंगा चंपा रानी को, प्लास्टिक का फूल ही दे दूंगा तो ऐसे भी खुश हो जाएगी, चंपा रानी तो बेवकूफ है। हाँ, तो उसका मनोबल टूट के चला गया और वो फूल लेके आया, उसको दे दिया, उससे कम पैसे में दौड़, मन उसका ऑक्शन हो गया था, उसका नीलामी हो गया था फूल का। एक ही फूल जीत में अड़ गए दोनों अहंकार में, वो भक्त अपने भगवान के लिए और ये अपने बीवी के लिए। तो आते आते उसके बाग बिदंडा में देरी हो गया, भगवान ठाकुर जी का जो राजभोग आरती हो चुक गया, भगवान एकदम से शयन में चले गए। दौड़ दौड़ के आया तो देखा दर्शन बंद, बहुत दुख हुआ। हरिदास जी को दिया कि बाबा भगवान के लिए लाता तो आज देरी हो गया। ठीक है, तो हरिदास जी ने लिया, लेके रख दिया, शाम को चढ़ाऊंगा। दोपहर तक वो वृंदावन का धूप है, तभी फूल कुछ नहीं हुआ, और दोपहर का ये गर्म के समय, शाम को जब हरिदास जी भगवान को उठाने के लिए आए तो देखा वो फूल वैसे का वैसे सुगंधित। आज पता नहीं उस फूल में क्या बात है। तो बाकी बिहारी के चरणों में देने गए, ओम कृष्णाय समर्पयामि देने गए, भगवान बोले हरिदास हाथ पकड़ लिया, बोले आज ये फूल मेरे माथे में लगा, ये मेरे पाँव में शोभा नहीं देगा। एक मेरे भक्त ने अपना सब कुछ लगा दिया, ये फूल विशेष फूल है, ये फूल का कीमत तू नहीं जानता। और उस भगत को बोलना कि और माँ के गर्भ में नहीं आएगा, हरि बोल। और भगवान ने माथे में धारण किया, बाकी पे दर्शन खुला तो देखा वो फूल माथे में। हरिदास ने बोला तूने क्या रिझा दिया बांके बिहारी जी को, भगवान प्रसन्न हो गए तेरे एक फूल देने मात्र से।
गरीब हो, ये भगवान के विग्रह के संबंध ऐसा होता है। आप एक फूल देके भगवान के भगवत धाम जा सकते हो, ये कृपा है भगवान का। तो श्री विग्रह का सेवा आप लोग ऐसे ही मन से कीजिए, कुछ भी हो, इसमें पैसे का कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, जितना भी है, मन में वासना क्या गिरधारी के लिए बना रहा हूं, ये होना चाहिए। मैं गिरधारी खाएंगे तब देखिएगा, गिरधारी खाएंगे, और आपका गिरधारी ने एक और खा लिया, आपका जन्म सफल। हरि बोल।